परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में जब आप और मैं चल रहे हैं, हमें इन दिनों में कई बातों को सीखना और कई बातों को प्रभु की आत्मा में होकर समझने की ज़रूरत है। एक विषय पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ और वो विषय है, हम कैसे प्रभु में एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। हम सब के अंदर प्रभु में बढ़ने की चाहत है, बढ़ने का दर्शन है, उसके आत्मा में, उसके वरदानों में, प्रभु के प्रेम, उसके अनुग्रह में हमेशा एक बढ़ते रहने का अनुभव पाने की चाहत है। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को वचनों से सीख कर कि किस रीति से हमें इन दिनों प्रभु में चलना और किस रीति से बढ़ना है, इस बात को थोड़ा नहीं समझ पाने के चलते हम दर्शन जरूर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की सही अगुवाई नहीं होने के कारण कई बार हम लोग इस विषय पर आगे नहीं बढ़ पाते। आइए प्रभु के वचनों में चलते हैं और कुछ बातों को सीखेंगे कि हम कैसे एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 24 पद को, तो वहाँ ऐसा लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मसीह जीवन का शुरुआत जब एक व्यक्ति उद्धार पाकर करता है और उसी विश्वास के चरण में जब वो बपतिस्मा लेता है, उसकी एक नई यात्रा शुरू होती है। एक यात्रा जो पहले संसार में थे और संसार की ओर जा रही थी, वो यात्रा अब प्रभु के राज्य और प्रभु के पीछे चलने के साथ शुरू होता है। लेकिन हम में से कईयों को आज प्रभु में आ जाने के बाद इस यात्रा का मर्म नहीं समझते। उदाहरण के लिए, कईयों के लिए प्रभु में आना केवल चंगाई, छुटकारा, नौकरी, संसारिक आशीष से, संसारिक रीति से फलवंत होना, इतना ही है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों को आप सीखोगे तो आप एक चीज को पाओगे कि परमेश्वर हमें वास्तव में संसारिक जीवन से ज्यादा या संसार की बातों से ज्यादा आत्मिक अनुभव में ज्यादा फलवंत देखने की इच्छा रखते हैं। और परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई करते हैं कि हम आत्मिकता में बढ़ते चलें और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। ये वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यह हमारे मसीह के पीछे या मसीह जीवन की शुरुआती दौर है। आप जब सुसमाचार में पढ़ेंगे तो मत्ती में लिखा है, यीशु ने चेलों से कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो। मरकुस में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, चेलों से और कुछ लोग जो उनके साथ से उनसे कहा। लेकिन आप जब इसी को लूका में पढ़ेंगे तो लूका में लिखा, यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। इसका मतलब क्या है? यीशु को जानना एक अलग विषय है, यीशु के द्वारा चमत्कार पाना एक अलग विषय है, यीशु के द्वारा चंगाई पाना ये एक अलग विषय है, साथ ही साथ वहीं पर यीशु के पीछे चलना एक अलग विषय है। आज यीशु के द्वारा हम आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन यीशु के साथ रहना नहीं चाहते, यीशु के साथ चलना नहीं चाहते, यीशु के साथ हमारा जीवन बना रहे ये नहीं चाहते। हमें उसकी आशीषें चाहिए जो यीशु देता है, लेकिन यीशु के पीछे चलने के लिए बहुत कम लोग निर्णय ले पाते हैं। उसी विषय में यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई आना चाहे तो अपने आप इनकार करे। प्रभु की सबसे बड़ी मनसा क्या पता है? कि हम विश्वासी बनकर नहीं, चेले बनकर प्रभु के साथ रहें। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसके 28 अध्याय के उनके अंतिम पदों में ऐसा लिखा है, जाओ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। वास्तव में चेलों की सेवकाई का मुख्य लक्ष्य विश्वासी बनाना नहीं है लोगों को। उनकी मुख्य लक्ष्य क्या है? कि लोग चेला बने। चेले कौन थे? जिन्होंने अपने जीवन में अपने घर परिवार संसार के काम सब बातों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया था। अब आज जब प्रभु हमसे कहता है कि चेले बनो, इसका क्या मतलब है? आज प्रभु आपको सब छोड़ के आने नहीं बोलेंगे। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि प्रभु चाहते हैं हम में से
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यीशु से बढ़कर और कोई बात की प्राथमिकता ना हो। ना तो आपके परिवार की, ना आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके घर वाले, ना आपकी नौकरी, आपका काम, किसी बात की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन का सबसे पहला प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह हो। अब इसी चीज को समझाकर और इसी मर्म की गहराई में होकर यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब इसका मतलब क्या है? एक जयवंत मसीह जीवन जीने की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहली बात को ध्यान दीजिएगा। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे। इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति के अंदर में यीशु के पीछे चलने की इच्छा नहीं है। 10 कोढ़ी आए, 10 में से 10 चंगे हुए, 9 छोड़कर चले गए, केवल एक उसके साथ रहा। आज मसीहत आशीष पाने का जरिया बन रहा है, उद्धार पाने का नहीं। ये विषय पर थोड़ा गौर कीजिएगा। आज मसीहत आशीष पाने का केवल जरिया बन गया। प्रभु ये देगा, वो देगा, वो देगा, लेकिन वास्तव में यीशु देने क्या आया था? अनंत जीवन। एक ऐसा जीवन जो अनंतकालीन है, हमेशा के लिए हमारे त्रिएक परमेश्वर के साथ। लोगों ने जीवन क्या बना लिया कि संसार में हम पूरी रीति से वेल्थी हो, स्वस्थ हो, जीवन की सब बातें इतनी बहुतायत से हो जो संसार में चाहिए, एकदम आनंद का जीवन। आप अगर बाइबल देखिए तो ये बाइबल नहीं है, ये वचन नहीं है। आपको कई कष्ट उठाकर, कई विरोधों को सहकर, कई कमी घटी में भी रहकर प्रभु का सेवा करना होगा, प्रभु के पीछे चलना होगा, प्रभु की महिमा करनी होगी। आज अगर कोई संसारिक रीति से समृद्ध है, अगर आप उसको और मैं, आप और मैं उसको दिए कहते हैं यही प्रभु में अच्छे से चल रहा है, ये बाइबल नहीं है। ये बाइबल नहीं है। यहां 2-3 बातें कहता है, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। पहला चीज, अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? पूरी रीति से अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी खुशी, अपना लक्ष्य, हर बात को प्रभु को देकर, जो प्रभु आपसे कहता है उसी बात की प्राथमिकता देकर यीशु के पीछे चलना ही वास्तव में अपने आप को इनकार करना है। आज हम में से कितने लोग हैं, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारे अपने प्रार्थना के विषय हैं, और हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु इस विषय में ऐसा कर दीजिए, इस विषय में ऐसा कर दीजिए। लेकिन अगर हमको हमारी प्रार्थना के अनुसार अगर उत्तर न मिले तो हमारा मन उदास हो जाता है, हम निराश होते हैं, हम थोड़ा टूटते हैं, प्रभु जी आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। एक चीज को जरा समझिए, हर प्रार्थना का उत्तर हाँ नहीं होता। हर योजना जो आप बना रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें हूबहू ऐसी प्रकट हो जैसा आप चाहते हो। परमेश्वर ही जानता है आपके लिए भला और आपके लिए बुरा क्या है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप को इनकार करो। अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या? आगे जब वचन को पढ़ेंगे तो पता चलता है, जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा। और लिखा है आगे, तुम जगत को प्राप्त करके यदि अपने प्राण की हानि उठाओ तो क्या लाभ? इसका मतलब क्या है? मेरे पीछे जो आकर चंगाई पाने की चाहत लेकर, आज आशीष पाने की चाहत लेकर आज जो भीड़ खड़ी है, उनके बारे में यीशु मसीह बोलते हैं, इनके अंदर मेरे द्वारा स्वर्गीय बातों में दिया जाने वाला हर एक बरकत चाहिए, लेकिन ये अपने प्राण की इच्छा, अपने मन की इच्छा, अपनी कल्पना, अपनी भावनाओं को तृप्ति के लिए मेरे पीछे आए। यीशु ने कहा, तुम संसार को प्राप्त करना चाहते हो, संसार की बातों में समृद्धि चाहते हो। यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाओ और अपना इनकार करो। इसका मतलब, तुम अगर अपनी इच्छा के लिए मेरे पीछे आने वाले हो, तुम कभी भी मेरे चेले नहीं हो, तुम कभी भी मेरे लोग नहीं हो, तुम कभी भी मेरे चेले बन भी नहीं सकते। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है कि वास्तव में तुम मेरे पीछे आना चाहते हो,
तो तुम्हें अपने सारे खुशी, सारे विषय को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करके प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेना होगा। और ये तभी आप कर पाओगे जब परमेश्वर की आत्मा में संसार की सुंदरता से ज्यादा आपको स्वर्गीय परमेश्वर की सुंदरता प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह इनकार करना, क्रूस उठाना, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। जो व्यक्ति को क्रूस की मृत्यु की सजा होती थी ना, जब वो क्रूस उठा के चलते थे, वो कभी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। उन्हें पता था कि अंत हमारा इस क्रूस के द्वारा मृत्यु है। लेकिन हमारे लिए इस क्रूस उठाने के बारे में क्या कहा गया है? जब आप गलातियों की पत्री 5 अध्याय वचन 24 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रत्येक दिन क्रूस उठाकर चलने का क्या मतलब है? यहां पर अपने जीवन के उन हर एक लालसा, अभिलाषा, इच्छा, कल्पना, भावना और खुशी को जो प्रभु के पीछे चलने का विरोधी है, आप एक एक करके परमेश्वर की उपस्थिति में उसे निकालना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, अगर आज आपके जीवन में ऐसी कई लालसा, कई एडिक्शन, कई आदतें, कई सोच और कई विचार है, प्रभु के सामने जाइए। और यीशु ने जैसे कहा कि प्रभु यीशु के केवल वे हैं, पौलुस कहता है गलातियों उसके 5:24 में, प्रभु यीशु मसीह के वे हैं जिन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसा, अभिलाषाओं समेत क्रूस पर दे दिया है। हमारी मसीह जीवन का चाल यहां शुरू होता है। आप उस स्वर्गीय पिता की हजूरी में चलना शुरू करते हो जिसके साथ होना संसार में सबसे ज्यादा अनुग्रह से भरा हुआ है। इसी अनुग्रह में कौन था? हनोक। इसी अनुग्रह भरी उपस्थिति में कौन था? नूह। इसी अनुग्रह भरी उपस्थिति में कौन प्रवेश किया? मूसा। सबका जीवन बदला। आज परमेश्वर आपके जीवन को पूरी से बदल देंगे। जरूरत क्या है? आप उठकर प्रभु के नजदीक आइए। हम में से कई लोग हम आत्मिक जीवन में जयवंत होने का अनुभव को देख क्यों नहीं पाते? हम वचन सुनते, हम पढ़ते, प्रभु हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। उसका कारण क्या है? एक वचन को जरा पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय वचन 16। यहां पे लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह न कर पाओ। ये वचन एक बहुत गहरी आत्मिक भेद को खोलता है। हम में से कई लोग अगर किसी दुष्ट आत्मा के बंधन में हैं या किसी प्रकार का स्ट्रगल अपने जीवन में कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते, उपवास करते, प्रभु यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, ये निराशा, ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा चली जाए। और मैं आपको बताऊं, यही पर एक विश्वासी गलती करता है। करना क्या चाहिए? बजाय इसके कि आप शत्रु का सामना करो, उस समय में आपको शत्रु से ज्यादा अपने समर्पण और परमेश्वर की आत्मा की बातों पर ध्यान देना चाहिए। गलातियों के 2 वचन 16 और 17 सिखाते हैं, शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा रखता है। आत्मा की ओर बढ़िए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु के संगति में बैठकर आराधना करना शुरू कीजिए, आत्मिक बातों पर मन लगाइए। वचन में रोमी की पत्री 8 अध्याय में पढ़िए, पता चलता है आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर। आपका मन कहाँ है? आप लड़ रहे हो पर आपका मन कहाँ है? इन दिनों अपने जीवन में शत्रु से लड़ने के बजाय अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का समर्पण, प्रभु के पीछे चलने का अनुभव, प्रभु के सामने पुत्रताई, प्रभु के सामने आज्ञाकारिता, प्रभु के सामने मुझे कैसे बनना है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप जैसे पवित्र आत्मा की भरपूरी में आओगे, वैसे वैसे ही परमेश्वर का आत्मा रिगोला प्रजलमान दृष्टियान, हालेलुया, वैसे वैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन से उन आदतों को, उन विचारों को, उन निराशाओं को,
उन डर को, हालेलुया, भविष्य का डर, करियर का डर, चाहे जो भी विषय हो, आप यीशु के नाम से एक एक बातों को बदलना देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है यीशु के पीछे चलना, जहां पर आप अपने आप को इनकार करते हो और क्रूस उठाते हो। प्रत्येक दिन यीशु की प्राथमिकता और यीशु की महिमा और उसके जलाल को देखकर संसार की खुशी का इनकार करके उसके पीछे चलते हो। मैं अपने आप को खुश करने नहीं आया, मैं पिता की इच्छा पर चलकर उसकी महिमा को पूरी करूंगा। मेरे भाई बहनों, मैं वचन आपसे क्यों कह रहा हूं? यीशु के पीछे चलिए, एक बड़ी महिमा आपका इंतजार कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी स्वर्गीय सेवकाई, एक अच्छा सामर्थ्य का जीवन, एक अच्छा पवित्रताई से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ परिवार, आपका जीवन जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर की बातें हैं, जहां परमेश्वर का सामर्थ्य है, जहां परमेश्वर का छुटकारा है, आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु के पीछे आइए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।